मेजर लर्निंग जो आपकी थी, जो आपने इंटर्नशिप से सीखी, विच वी करंट स्टूडेंट्स कैन यूज इन अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। तो अगर तुम 200 जगह अप्लाई करते हो तो तुमको 10 जगह से रिप्लाई बैक आता है। आपने एक पैटर्न डिसाइड करा था इस चीज का कि आप पहले ये करोगे, लाइक फर्स्ट ईयर यू विल डू दिस थिंग एंड फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यू विल डू समथिंग अदर। सो व्हाट वाज योर एग्जैक्ट रोड मैप? चलो करते हैं जो भी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तब पता लगा अरे भाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए डीप लर्निंग वगैरह सब आना चाहिए। फिर पता लगा कि अच्छा डीप लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग वगैरह सब आना चाहिए। फिर पता लगा कि यार पाइथन वगैरह अच्छे से कुछ किया नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कूद गया। फिर सोचा कि अच्छा मेरे को कुछ नहीं आता। To get placed in Oracle while not being in computer science. तो जो G103 कोर्स है वो कंप्यूटिंग का जो फर्स्ट ईयर में था, उसमें से 300 अराउंड बच्चों की फ्लैग लगी थी। थर्ड ईयर तक तुम्हारी इंटर्नशिप वगैरह होती है, वो क्राइटेरिया वगैरह मीट करना होता है। तो अगर तुमको फर्स्ट ईयर में तुमने 6 रखा तो वो बहुत बैड हो जाता, मतलब तुमको सेकंड ईयर में 10 लाना पड़ेगा उसको एवरेज आउट करके 8 होने में। Hello, boys and girls, and welcome to the Mic Test, a brand new podcast series brought to you by Alumni Student Relations Cell, IITO. Let me tell you, this isn't just any random podcast series you see online. This is one of a kind. Through this series, we'll connect with various distinguished alumni of our college. आज की इस कड़ी में हमारे साथ एपिसोड 1 में जुड़े हैं graduated from the batch of 2024 from Computer Science and Engineering. This man has very numerous accolades under his name, ranging from Director's Gold Medal, 2 times Inter-IT Tech Meet Contingent Leader, more than 7 internships, Google Developer Group's Community Lead at IIT Roper, and currently working as a software engineer at Oracle Cloud. Please welcome Mr. Shubham Shubhashish Sah. It's great to connect with you, Mr. Shubham. So, पहला क्वेश्चन तो यही है आपसे कि Director's Gold Medal, Inter-IT Tech Team Lead, and so many internships, currently working at Oracle, such a big firm. कैसे करा आपने ये? And like, did you plan anything from your first year? क्या फर्स्ट ईयर से आपके कोई प्लान्स थे कि यार मैं ऐसा करूंगा, या फिर आप एज द इयर्स अनफोल्डेड द थिंग्स हैपेंड बाय देम, या फिर आपने सोचा था कि एक रोड मैप फॉलो करा? व्हाट डिड यू डू एग्जैक्टली टू अचीव दिस फीट? जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं मैकेनिकल में था। मैं ओके, ब्रांचेस। हाँ, मैंने ब्रांच चेंज की थी सीएस में। तो फर्स्ट ईयर में तो हाँ इतना सब तो नहीं सोचा था कि इतना सब मिलेगा, बट हमारे जो सीनियर्स थे वो अच्छे थे। उन्होंने ऐसे काफी अपॉर्चुनिटीज वगैरह को ऐसे हमको आइडिया दिया था कि ये सब तुम कर सकते हो। तो फिर तब ऐसे आइडिया था, मतलब ऐसे वो था ना कि हाँ सब कुछ तो फिर एक्सप्लोर करना ही है। अगर आए हूँ तो मतलब जो भी सब मिल रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। बट हाँ एग्जैक्टली, तो वो लग रहा था कि यार टाइम होगा या नहीं होगा, या फिर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इसको छोड़ना है या उसको छोड़ना है। फिर एकेडमिक्स हो गया, फिर होती है जो इंटर्नशिप की प्रेशर होती है सब पे। बट वो सब छोड़ने के बाद भी ये सब भी जरूरी है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हो गई, क्लब एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेना, स्टूडेंट कम्युनिटीज को एम्पावर करना, जूनियर्स को ऐसे उनके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना, सीनियर्स को हेल्प करना। फिर इंटर आईटी टेक्निकल मीट हो गई, इंटर आईटी कल्चरल मीट भी हो गई। फिर जीडीएससी में वो डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए थे, डेवलपमेंट कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कैंपस में। आई थिंक सब कुछ ट्राई, मतलब ऐसे सबके लिए मन होगा थोड़ा थोड़ा करने के लिए तो टाइम तो यार निकल ही जाता है। कैसे भी करके तुम लोग टाइम निकाल लोगे। थोड़ा स्लीप कॉम्प्रोमाइज हुआ मतलब 4 साल में, बट वो तो होता ही है बीटेक में सबका। बस जितने टाइम तुम अवेक हो, जितने टाइम तुम जाग रहे हो, उतने टाइम में क्या कर रहे हो वो सब मैटर करता है। तो हाँ टाइम मैनेज हो सकता है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कि हर कोई कर सकता है। हाँ लाइक हाँ, वैसे ही चलता है। हम भी जब कॉलेज में आए थे तो हमारे सीनियर्स ने भी बोला था कि जितने टाइम तुम रूम पर हो ना, वो उतने टाइम तुम्हारा कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा। तो जितना तुम अपने कमरे से बाहर हो गए, यू विल एक्सप्लोर थिंग्स, तो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। बराबर। वही तो, जैसे कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जब आते हैं तो पहला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि इतनी सारी चीजें करने के लिए होती हैं, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं, कॉलेज की स्टडीज भी हैं, और एंड देयर आर मेनी थिंग्स लाइक फ्रॉम स्किल्स डेवलपमेंट आल्सो। सो लाइक व्हाट डिड यू फोकस ऑन प्राइमरीली इन योर फर्स्ट ईयर? लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपने करा, या फिर आपने एक
पैटर्न डिसाइड करा था इस चीज का कि आप पहले ही करोगे, लाइक फर्स्ट ईयर यू विल डू दिस थिंग एंड फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यू विल डू समथिंग अदर, सो व्हाट वाज योर एग्जैक्ट रोड मैप? फर्स्ट ईयर जैसे मैं मैकेनिकल में था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैकेनिकल में मेरे को ऐसे हायर स्टडीज करना है, तो मैं ऐसे काफी फोकस था कि यार एकेडमिक्स में सीजीपीए थोड़ा ऊपर लाऊं, ताकि मतलब मेरे को ऐसे ब्रांच चेंज की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे को मोटिवेशन ये था कि मेरे को हायर स्टडीज करना है। मैंने काफी एक्सप्लोर किया, तो मैकेनिकल, ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा ऐसे पीछे चल रहा है अभी। अभी काफी मॉडर्नाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स जो है, मेकाट्रॉनिक्स वगैरह, वो सब में मेरे को ऐसे काफी इंटरेस्ट था स्कूल से ही। तो मेरे को जानना था कि वो सब कैसे मैं करूं। तो उस रास्ते पे ढूंढते ढूंढते एज इन की मेरे को सीनियर्स ने बोला कि यार ठीक है, तेरे को ना रोबोटिक्स के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह वो सब बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अगर तेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना है तो वो सब है, दैट इज द लाइक पीक अभी जो चल रहा है। तो उन्होंने ठीक है फिर चलो करते हैं जो भी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तब पता लगा अरे भाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए डीप लर्निंग वगैरह सब आना चाहिए। फिर पता लगा कि अच्छा डीप लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग वगैरह सब आना चाहिए। फिर पता लगा कि यार पाइथन वगैरह अच्छे से कुछ किया नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कूद गया। फिर सोचा कि अच्छा मेरे को कुछ नहीं आता, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सब फिर प्लान आउट करने में थोड़ा टाइम गया। तो मेरे को मोटिवेशन ये था कि ठीक है, अगर मास्टर्स करना है तो मेरे को एफर्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स वगैरह सब थर्ड ईयर से आएंगे। तो अभी से मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगा, रिसर्च इंटर्नशिप वगैरह पिक करूंगा और फिर मास्टर्स के लिए जाऊंगा। मतलब ये मैं तब सोचा था फर्स्ट ईयर में। तो मैंने एकेडमिक्स के साथ साथ ये थोड़ा पाइथन वगैरह स्टार्ट कर लिया था। पाइथन में मतलब पाइथन वगैरह सीख के कोडिंग प्रैक्टिस जो करते हैं लोग, वो करके मैं ट्राई कर रहा था कि जैसे जल्दी से जल्दी मशीन लर्निंग वगैरह में मैं एंटर कर सकूं, ताकि फिर आगे का मैं देखूंगा। आप कैंपस गए तो आपने लाइक इंश्योरली आपने कुछ तो कैंपस के बारे में स्टोरी सुनी होंगी, या कि कैसा रोपड़ कैसा है और बहुत सारी चीजें। तो जब कैंपस गए तो ये इंटरेक्शन किस तरह से इफेक्ट हुआ, और कैंपस का इनिशियल जो आपको आईआईटी रोपड़ को देख के जो रिएक्शन था वो क्या था? कैंपस के बारे में ऐसे वो ड्रोन शॉट्स, वीडियोस वगैरह सब सीनियर्स ने दिखा रखा था कि ये है वो है, ठीक है। फिर एक बहुत फेमस मतलब वो कहानी थी कि किसी ने सुसाइड किया था और ऐसे भूत उसका कैंपस में घूमता है, तो वो काफी ऐसे बोला था। फिर जब हम कैंपस पहुंचे, सबका वही था कि यार कहाँ हुआ था ये, कहाँ भूत घूमता है, कौन से रूम पे वगैरह। फिर पता लगा कि वो हम इस साल नहीं है, तो ये स्टोरी थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहोगे आप? मतलब मेरे को एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं है, बट ये हुआ था आईआईटी रोपर के पिछले कैंपस में, आई थिंक। मतलब जो ओल्ड कैंपस था, तो हमारे सीनियर्स ने बोला था कि ये ओल्ड कैंपस में हुआ था, तो कुछ हुआ था इंसिडेंट और उसका भूत अभी भी घूमता है, तो उसकी आवाजें आती है, वो सब आता है। कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमने एक्सपीरियंस की नहीं, तो पता नहीं, डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार कहाँ है, मतलब हमको भी सुनना है, सही में आवाज आती है नहीं आती है। बट कैंपस पहुंचने के बाद पता लगा वो सब बहुत पहले हुआ था और वो दूसरे कैंपस में हुआ था। इस कैंपस में कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा अच्छा कैंपस है। हाँ, और एक कहानी थी कि कैंपस में हमारे फ्लड आ गई थी, तो वो तो बहुत फेमस है। वो तो हाँ, हमारे वैसे हमने भी आए पहले के हमने वही सुनी कि फ्लड आया था यहाँ पे कभी तो हाँ, तो हाँ वो सब था। हमने बोला कि ठीक है, कुछ तो डैमेज हुआ होगा फ्लड की वजह से, बट कुछ नहीं, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा ना ऐसे। तो हाँ, वही कैंपस के बारे में ऐसे फर्स्ट रिएक्शन तो वही था कि काफी साफ है, काफी बड़ा है, आई वुड से। मतलब वैसे काफी सेफ लगता है हमारे कैंपस में, जो कि बाहर की दुनिया में काफी रेयर चीज है। अभी तुम लोग कैंपस में वो फील नहीं कर रहे हो, बट ऐसा हमारा कैंपस काफी सेफ है, काफी क्लीन है, काफी मेंटेन्ड है आई वुड से, और काफी अच्छा। मतलब मैं मिस करता हूँ, मतलब ऐसी वो कैंपस बहुत ही अच्छा है हमारा। तो जैसे कुछ अब इतने कोर्सेज वगैरह करे हैं, तो कुछ फन प्रोफेसर, कुछ आपके फेवरेट प्रोफेसर, या कुछ कोर्सेज, कोई लैब से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज करिकुलम से? यार एक स्टोरी बताऊंगा, वो तो मतलब ऐसे काफी फेमस है हमारे बैच की। हमारे बैच की स्ट्रेंथ अराउंड कितनी 456 या 400 अराउंड होगी। तो जो G103 कोर्स है, वो कंप्यूटिंग का जो फर्स्ट ईयर में था, उसमें से 300 अराउंड बच्चों की फ्लैग लगी थी। तो वो ऐसा था कि पूरे बैच का मतलब प्लेगरिज्म आईआईटी में बहुत सीरियसली लेते हैं। दे मतलब पूरा एफ दे देंगे या फिर बैक लगा देंगे तुमको पूरा कोर्स में, ठीक है। तो वो पहला इंस्टेंस था, क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट था और वो काफी टफ था, ठीक है। एज एन तो लोगों ने मतलब कॉपी वगैरह किया सबसे, मतलब जिस एक का भी हो गया तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोग करते हैं। और लोगों को पता नहीं था, लोगों को लगता था
वो लोग स्कूल से आए हैं, तो उनको लगता था कि यार क्या ही चेक करेगा, मतलब सबका कोड बैठ के थोड़ी देखेगा, मॉस होता है उनको थोड़ी पता है। मॉस ऑफ ने कैंपस वाली इंटरेक्शन मिस आउट कर दी ना वो। आ, तो मॉस सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, सबका ऐसे फ्लैग वगैरह पूरा चेक कर देता है अच्छे से। तो पूरी 300 बच्चों की फ्लैग लगी, मेरी नहीं लगी थी फॉर्चुनेटली। तो आ, ऐसा हुआ कि बच्चे कोड खुद लिख रहे हैं, बट अगर उनका कोड थोड़ा लीक हो गया, मतलब उसने किसी को दिया, फिर देर इज नो गोइंग बैक, वो पूरा स्प्रेड हो गया था कैंपस में। किसी का भी कोड ब्लॉक किसी ने भी ले लिया तो वो फ्लैग में दिख जाता है। तो 300 बच्चों की फ्लैग लगी थी। अब प्रॉफ सबको एफ थोड़ी देगा, मतलब सबकी बैक लगेगी, फिर नेक्स्ट बैच 600 लोगों की स्ट्रेंथ होगी। तो फिर प्रॉफ ने ऐसे मेल लिखा था कि जिसको भी कन्फेस करना है आके बता दो, चुपचाप अपनी साइड से एपोलॉजी वगैरह दे दो। तो ऐसे पूरा पैनिक मच गया था, एक रात ऐसे सब सोच रहे थे कि यार ये कौन कौन पकड़े गए हैं। प्रॉफ लिस्ट भी नहीं दे रहा कि कौन कौन पकड़ा गया है, पहले बोल दिया कि जिसने भी फ्लैग किया है बता दो सामने से आके। तो तो वो काफी ऐसे डिलेमा था कि हम लोग मेल लिखे ना लिखे, मतलब मेरे को भी नहीं पता कि मेरी फ्लैग लगी या नहीं, और मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि कर दूं क्या, ऐसे ही अपोलोजाइज, नहीं लगी होगी तो नहीं लगी होगी। अरे मैंने भाई, तो ऐसे वो ऐसे काफी पैनिक वाला नाइट था पूरे बैच में, क्योंकि सबके साथ ये पहली बार हो रहा है जिन्होंने उसमें खुद तो से पूरी भी कोड मीटिंग लिखा है। वगैरह बैठी होंगी रात को कि किसका क्या हाँ, हुआ है। पूरी मीटिंग्स वगैरह बैठी है, मैं अपना कोड दिखा, तूने ये तो नहीं सबमिट किया, ठीक है अगर सबमिट किया है ऐसा, ये थोड़ा सेम लग रहा है, इसको मैं फिर डाल देता हूँ एप्पल, ऐसे सॉरी बोल के प्रॉफ को। तो फिर ऐसे काफी, मतलब हाँ वो रात तो मतलब काफी लोग सोए नहीं, ऐसे 3-4 बजे तक बैठे हैं, 10 बजे तक सबमिट करनी थी एपोलॉजी या फिर जो भी हमने किया है कन्फेशन। तो यार वो ऐसे काफी वो था, मैंने लिख दिया था मेल, बाद में पता लगा कि मेरे को नहीं लगी फ्लैग। मैंने अरे जबरदस्ती ही कन्फेस कर दिया आज ना। तो रिस्क क्यों लेना है, पहला एफ लगेगा फर्स्ट ईयर में, तो ऐसे काफी पॉइंट है, वैलिड पॉइंट। हम्म, So you mentioned like you contacted many seniors and talked to many peers also relating to like mentorship guidance in a first year. So was there any advice or any guidance that someone gave you at an early stage of your college life but you ignored it at that time, और फिर बाद में आपको लगा कि यार ये फॉलो करना चाहिए था या फिर ये चीज करनी चाहिए थी, कुछ ऐसा? नहीं मतलब मैंने इग्नोर नहीं किया था ऐसा कुछ, बट कुछ पॉइंट्स है जो मेरे को काफी हेल्प किया, मैं वो बोल सकता हूँ। ऐसे सीनियर्स ने बोला कि फर्स्ट ईयर में सीजी को ऐसा नेग्लेक्ट मत करना, जो काफी लोग करते हैं। क्योंकि एक बार फर्स्ट ईयर की सीजी तुम्हारी मान लो डिफाइनिंग ऐसे एक ऐसे, तुमको नहीं पता कि कैसी सीजी आती है, मतलब तुमने 10th वगैरह में दिया होगा सीजीपी बेस्ड, बट ऐसे तुमको नहीं पता कि कैसी क्या सीजी आती है। बट अगर फर्स्ट ईयर में कम आ गई तो तुमको उसको आगे एवरेज आउट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि थर्ड ईयर तक तुम्हारी इंटर्नशिप वगैरह होती है, वो क्राइटेरिया वगैरह मीट करना होता है। तो अगर तुमको फर्स्ट ईयर में तुमने 6 रखा तो वो बहुत बैड हो जाता है, मतलब तुमको सेकेंड ईयर में 10 लाना पड़ेगा उसको एवरेज आउट करके 8 होने में। तो तुमको अगर फर्स्ट ईयर में थोड़े इजी कोर्सेज होते हैं तो तुम ट्राई करो जितना ज्यादा सीजी ला सकते हो। और ऐसा है कि तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे बीटेक में थर्ड ईयर तक, उतनी सीजी लानी थोड़ी, मतलब ऐसे टफ कोर्स लोड जो है वो टफ होता जाएगा, तुमको वो हीट फील होगी आईआईटी की, मतलब वो कोर्सेज की। तो फर्स्ट ईयर काफी लाइट है, तुम लाओ अच्छे से सीजी ताकि तुम बाद में रिग्रेट ना करो। नाइस, सही है, बढ़िया है। तो अब जब आप ऐसे 4 साल पूरे आप तो ग्रेजुएट कर गए हो, तो यू हैव सीन एवरीथिंग, लाइक यू हैव गॉन टू मेनी ओल्ड आईआईटीज एज वेल, यू हैव गॉन टू न्यू आईआईटीज, आपने हमारे कॉलेज का कल्चर भी देखा है। तो जैसे अब जो बच्चे अब करेंटली जेई एडवांस हुआ है तो अभी काउंसलिंग चल रही है, तो बहुत एक बच्चों का डाउट रहता है कि ओल्ड आईआईटीज वर्सेस न्यू आईआईटीज, एंड लाइक व्हाट आर द थिंग्स, क्योंकि ओल्ड आईआईटीज के बारे में तो यूजुअली देयर इज मेनी इन्फो ऑनलाइन एंड देयर आर मेनी सोर्सेज, बट न्यू आईआईटीज के बारे में इतना इन्फो नहीं रहता, लाइक उनमें क्या चीजें अच्छी हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इन डेवलपमेंट इन न्यू आईआईटीज, एंड what are the things in which we are better than old IITs. So considering कि आप various inter IIT techs में गए हो and you've been to many other IITs as well, so what do you think in what field we lack from old IITs and what are our strengths as compared to them, and what else do we need to do in order to compete to the level of old IITs? आई थिंक कि अगर कोई आईआईटी रोपर चूज करता है, वन थिंग तुम ऐसे श्योर होके आ सकते हो कि जब तुम 4 साल बाद ग्रेजुएट करोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी इंप्रूव हो चुकी होगी, बिकॉज यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट यू विल बी बिल्डिंग एंड यू विल बी क्रिएटिंग। क्योंकि जैसे ओल्ड आईआईटी में फेस्ट वगैरह का कल्चर अच्छा है, ठीक है, तो मतलब उनके वहाँ ट्रेडिशन वगैरह सब है, तो वो फेस्ट वगैरह स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलना,
वो सब थोड़ा इजी हो जाता है। बट IIT रोपर में आई वुड से लास्ट 2 years स्पेशली काफी अच्छे से फेस्ट हुआ, और जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, मेरे जूनियर्स वगैरह थे, उन्होंने काफी अच्छे से किया। और जो एक्सपीरियंस उनको मिला होगा पूरा समथिंग बिल्ड करना, पूरा 0 से 1 तक वो रेपुटेशन बिल्ड करना, खुद से फाइट करके स्पॉन्सर्स वगैरह ढूंढना, खुद से इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, एकोमोडेट करना, जो लेगेसी वो छोड़ के गए हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट देन फॉलोइंग अ लेगेसी। तो यहाँ पे तुम कुछ क्रिएट कर सकते हो, तुम स्टूडेंट क्लब्स को यहाँ पे बिल्ड करते हो और काफी क्लोजली बिल्ड करते हो। तो जैसे ओल्ड IITs में क्लब्स वगैरह होते हैं, मैंने ये सुना है कि ओल्ड IITs में ऐसे क्लब्स वगैरह में ज्वाइन करने के लिए इनिशियली टेस्ट वगैरह होता है, वो सब भी करना होता है। तो मतलब आई थिंक न्यू IITs में वो सब हिंड्रेंस नहीं है। तुमको पार्ट होना है तो आओ, बैठो, सब लोग कर रहे हैं, तुमको करना है करो, सब कुछ अवेलेबल है, तुमको कुछ सीखना है, आओ बैठते हैं करते हैं, जो प्रोजेक्ट करना है कर सकते हैं। प्रोफेसर्स आर वेरी अप्रोचेबल। हमको अभी इतना एग्रीकल्चर आई थिंक 311 crores का कुछ फंडिंग मिला है IIT रोपर को, तो काफी नई रिसर्च होने वाली है। मैं जब काम करता था तो वो स्लैब में आई थिंक अभी वो ड्रोन रिसर्च सेंटर एक एस्टेब्लिश होने वाला है CS डिपार्टमेंट के थ्रू। तो काफी नई चीज है जो कि ऐसे आ रही है अपकमिंग में, तुमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और तुम रेस्ट एश्योर्ड ये हो सकते हो कि तुमको यहाँ पे ऐसे उस लेवल का कंपटीशन नहीं मिलेगा। ओल्ड IITs में जो फंडिंग आती है तो काफी सारे बीटेक के लोग होते हैं, काफी सारे एमटेक के लोग होते हैं, काफी सारे PhD के लोग होते हैं, तो वहां पे थोड़ा उनको फिल्टरिंग करना पड़ता है, तो उनको चूज करना पड़ता है कि ठीक है तुम काम करना। ऐसा न्यू IIT में यू कैन मतलब तुम ऐसे श्योर हो सकते हो कि अगर तुमको मान लो कि ड्रोन्स वगैरह में काम करना है, हमारे IIT में शायद बस 5-6 लोग ही होंगे जिनको ऐसे सही में पूरा ड्रोन में एरिया में स्पेसिफिक करना है, तो प्रॉफ तुमको अकोमोडेट करेगा, प्रॉफ तुमको बहुत सपोर्ट करेगा, और तुम 5-6 लोग पूरा ऐसे फुल एक्सेस के साथ तुम परसू कर सकते हो अपने इंटरेस्ट। एंड आई थिंक कि वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ओके, नाइस नाइस, बढ़िया है। चलो, हमने इन सबकी बात कर ली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, namely beyond the lectures, जहाँ we'll talk about skills, internships, and many more things. So, first question in this segment would be कि you've done so many internships. Like I walked through your LinkedIn profile and oh my god, like इतना experience, इतना सब. So you've done so many work in various organizations. आप GDF की lead भी थे, robotics club में भी थे. You worked at Raga AI, Rudder Stack, Vocalo, and many more. So through these internships, what was your one key takeaway, or like there can be many, but major learnings जो आपकी थी, जो आपने internship से सीखी, which we current students can use in applying for internships and अपने आप को present करने के लिए, तो क्या सीखा आपने? इन अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स अगर मैं उस पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मैं सबको बोलना चाहता हूं, अगर तुम 200 जगह अप्लाई करते हो तो तुमको 10 जगह से रिप्लाई बैक आता है, और एक जगह तुम्हारी लगती है इंटर्नशिप। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है 10 जगह अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि यार भैया लग ही नहीं रही, यार थोड़ा और ट्राई करो। 200 जगह तुम ट्राई करोगे, तुम्हारा ऑड्स इंप्रूव होगा, फिर तुम तुमको फिर एक जगह ऑफर होगी, ठीक है। तो आई थिंक एक चीज और है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इंटर्नशिप करने के लिए, अभी मेरे को तो बस यार पाइथन ही आता है, मैं कैसे करूंगा इंटर्नशिप में जाके। तो लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है, मतलब एटलीस्ट उस टाइम पे ऐसा ही माइंडसेट था कि यार अभी मैंने सीखा नहीं है तो मैं इंटर्नशिप में आके क्या करूंगा, वो लोग मेरे को लेंगे नहीं। यार इंटर्नशिप सीखने के लिए ही तो होती है, अगर तुम सब सीख के जाओगे तो मतलब अगर इवन इफ यू आर हाफ वे देयर, तुम्हारी जो भी तुम सीख रहे हो पाइथन वगैरह, ठीक है, तो तुम अप्लाई कर दो, फिर तुम देखना कि वो कंपनीज वगैरह क्या इंटरव्यू में पूछती है, थोड़ा रेडिट वगैरह में देख लेना कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह क्या होता है, या फिर ट्विटर में देख लेना कि उनके फाउंडर्स क्या प्रेफर करते हैं। मेरे को जैसे मैंने कर दिया कई जगह अप्लाई पाइथन, मेरे को थोड़ा थोड़ा पाइथन आता था, मैं ऐसे मेरी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ओमडेना करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट था कि आई थिंक सोलर पैनल्स, मतलब ऐसे सैटेलाइट इमेज से सोलर पोटेंशियल वगैरह एस्टिमेट करना कि वो लोग कहाँ पे सोलर पैनल वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो कुछ आता नहीं है, मतलब कुछ जियोस्पेशियल डेटा वेटा कुछ बोल रहे हैं, बस पाइथन लिखा है, तो मैंने कर दिया था अप्लाई। फिर जब मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया, फिर मैंने थोड़ा ऐसे ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया कि सही में आगे है तो पढ़ते हैं अभी थोड़ा ये जियोस्पेशियल डेटा वगैरह क्या होता है। बट जब मैं गया इंटरव्यू में, उन्होंने फोकस किया मेरे बेसिक्स पे, मेरे को डीएसए क्वेश्चंस वगैरह, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह क्या थे पहले, मतलब मैं पहले एक प्रोजेक्ट में काम कर चुका था मशीन लर्निंग को लेके, तो वो लोग मेरे को बोले कि ये सब फाउंडेशनल चीजें क्लियर होनी चाहिए, बाकी जो चीजें हम एक्यूमुलेट करते हैं स्किल्स वगैरह, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम आके ऐसे 10x इंजीनियर की तरह कोड लिख जाओ,
फिर तो मतलब सब लोग कॉलेज ज्वाइन ही क्यों करते हैं? तो तुम अप्लाई करो, क्योंकि इंटर्नशिप में जाके तुम लोग सीखोगे। तो मतलब ऐसे देर इज नो राइट टाइम टू अप्लाई फॉर इट। तो तुम जितना भी आता है तुम ट्राई करो, रिजेक्ट हो गया ना तो तुम सीख के फिर से अप्लाई करना। तो तुम फिर से रिजेक्ट हो रहे हो तो तुमको समझ आ रहा है अच्छा मेरे को ना सिस्टम आर्किटेक्चर वगैरह इतना आता नहीं है, ये लोड बैलेंसर वगैरह क्या है, ये कैशे वगैरह क्या है, ये सब आता नहीं है। तो तुम ठीक है ना, तो तुम वो सीखो, फिर थर्ड जगह अप्लाई करो, फिर थर्ड जगह होगी। तो वही है मतलब ऐसे तुम लोग देख रहे हो कि मैंने 10 इंटर्नशिप्स की है, तुम लोग ये नहीं देख रहे कि मेरे को 20 जगह से रिजेक्शंस मिली है, वो मैं कहाँ डालूंगा। तो मेरे को मतलब वैसे ही है, तुम लोग जितना अप्लाई करोगे मतलब तुम फर्स्ट स्टेप लेते हो, सिलेक्शन उनके हाथ में है, जो तुम्हारे हाथ में तुम वो करो, अप्रोच करना, अप्लाई करना। तो हाँ, आई थिंक दिस इज इट। Great, बढ़िया. So let's move on to the next segment of our podcast series, which is the insider's view. अच्छा, आप यार हाँ, पिछले टाइम से लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हो कि लाइक आपका हमेशा यही कहना है कि प्रोजेक्ट्स पे मेन फोकस करो, नहीं आता तो भी कर लो, राइट? तो ये सवाल हम में से काफी स्टूडेंट्स ये भी फेस करते हैं कि लाइक अगर मेरे को कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आई एम लुकिंग इनटू दैट कि मैं कैसे करूं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज अ थियरी वर्कलोड जो मेरे को पहले आना चाहिए, राइट? तो मेरे को ये जानना है कि आप अगर कुछ नई चीज चालू कर रहे हो, आपने इतनी चीजें की है, तो आप कुछ अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आप फेस करते हो कभी, राइट? तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हो उसकी थियरी समझने में, या आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट मतलब या तो आप डायरेक्ट हैंड्स ऑन पे करते हो कि भाई पहले मैं हैंड्स ऑन करूंगा, थियरी साथ साथ में समझ लूंगा? आई थिंक थोड़ा मेरे को ओवरव्यू चाहिए होता है कि वो चीजें वर्क कैसे करती है, तो मैं हाई लेवल थ्योरी वगैरह पढ़ता हूँ। मतलब मैं इसको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे मेरा 6 सेमेस्टर में हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स था, तो वहाँ पे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, बलविंदर सोडी सर थे, वो काफी अच्छे थे प्रोफेसर। तो उन्होंने बोला था कि जो फाइनल एग्जाम एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होता है, तो तुम ऐसे कुछ भी बना सकते हो उस पे। तो यार हमको तो ये सब MLAI वगैरह आता था, मतलब ऐसे कुछ भी बना के हम मतलब निकल सकते थे। बट ऐसे हमने बोला कि कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि डेवलपर वगैरह जब कोडिंग करते हैं तो उनको इंसाइट होना चाहिए कि उनका कौन सा फंक्शन रियल टाइम में बॉटल नेक कर रहा है, उनका कोड बेस का बेसिकली परफॉर्मेंस रियल टाइम में कैसा है। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है तो उसको इंसाइट्स दिख जाता है कि इतना ऑडियंस इंडिया से, इतना ऑडियंस US से है। तो हमको चाहिए कि कोड बेस पे कोई ऐसा एनालिसिस करे कि ये जो फंक्शन है ये बहुत बार कॉल हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह मतलब हमको इम्प्रूव करना चाहिए, हम लोग कैसे इम्प्रूव वगैरह कर सकते हैं। तो हमने बस ये सोचा था कि हमको ये करना है, हमको नहीं पता कि ये कैसे होगा, और फिर यूजर एक्सपीरियंस नहीं हो कैसे करें हम। मतलब मेरे को ऐसा तो नहीं करना ना कि कोई भी डेवलपर कुछ कोड कर रहा है उसको मैं बोलूँ कि तू मेरा मॉड्यूल यूज कर, ये काफी दिक्कत होती है। मतलब कोई डेवलपर को तुम ऐसे मतलब वो नहीं कर सकते, तुरंत अडेप्ट नहीं करा सकते। तो हमने तब हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि यार एक बाइट कोड वीविंग करके एक चीज होती है, जो कि जावा का जो बिल्ड फाइल होता है, जार फाइल होता है, उस पर तुम अपना कोड को इंजेक्ट कर सकते हो और अपना एनालिटिक्स को तुम पुश आउट कर सकते हो कि उसका कोड जहां पे भी रन हो रहा है उसको एनालिटिक्स दिखता रहेगा कि उसका कोड बेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हमने बोला भाई अच्छा बिल्ड फाइल पे कोड इंजेक्ट कैसे कर ले, मतलब पता नहीं है, बस वैसे 2 महीने यार 2 महीने भी नहीं यार 6 हफ्ते का टाइम था। तो मैंने बोला हाँ करना है, मेरे टीममेट्स बोल रहे हैं पक्का करना है ना, मतलब ऐसे काफी टाइम लग जाएगा। मैंने बोला हाँ करना है अब। बट ऐसे मेरे टीममेट्स भी काफी ऐसे अच्छे थे, हमने काफी पुश किया, ऐसे सीखा हमने बाइट कोड वीविंग वगैरह क्या होता है। ऐसे ऊपर ऊपर से आइडिया था, बट हमने यार पहला चीज तो वो चीज को इंस्टॉल करके हम कैसे यूज करें उसमें ही लग जाता है 2-3 दिन की समझने में, क्योंकि वो कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह होती है, हमको नहीं पता कि वो क्या होगा कैसे होगा। तो उसमें काफी टाइम लग गया था। फिर जब हम अपने यूज केस के लिए उसको टेलर करने को आते हैं तब जरूरत पड़ती है कि उसका इंटरनल वर्किंग वो कैसे काम करता है। जैसे मेरे को चाहिए था कि उसको मैं कॉन्फ़िगर करूं ताकि वो इनसाइट्स वगैरह हमारे सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड वगैरह को भेजे। तो हमने फिर उसकी वर्किंग वगैरह में पढ़ी, थोड़ा ज्यादा डीप डाइव किया। तो मतलब थोड़ा हाई लेवल ओवरव्यू किया, फिर उसको हैंड्स ऑन थोड़ा किया, फिर जहाँ पे ब्लॉक हुए उसका थोड़ा वर्किंग वगैरह पढ़ा, फिर से हमने किया। तो आई थिंक आइटरेटिव प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ूं फिर करूं। अगर तुम्हारा वाई क्लियर है कि मेरे को क्या बनाना है, मतलब मेरे को क्यों बनाना है, तो फिर ये हाउ जो है वो फिगर आउट हो जाता है कि मैं कैसे बनाऊं, कैसे चीजें करूं। तो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो
तो तुम्हारा प्रोजेक्ट का जो एम है वो अगर क्लियर है कि अच्छा मेरे को कस्टमर एक्सपीरियंस या फिर जो भी मेरा यूजर होगा वो ऐसे आएगा और फिर वो ऐसे उसको यूज करेगा, अगर वो क्लियर है तो कहाँ पे क्या डिप्लॉय करना है, क्या यूज करना है, कैसे करना है, वो सब तुम सीख लेते हो। ऐसे कुछ बड़ी चीज नहीं है आजकल तो यार, यूट्यूब में सब कुछ पड़ा है, चैट जीपीटी है, वो खुद कोड लिख देगा तुमको। हमको माइग्रेट करना था कुछ गोलैंग पे, हमारा बैकएंड स्लो हो रहा था, हमको रस्ट पे माइग्रेट करना था, रस्ट कुछ नहीं आता हमको, ठीक है चैट जीपीटी को दिया, वो सब किया, हमने भी सीख लिया थोड़ा रस्ट। तो ऐसे काफी चीजें तुम जल्दी जल्दी सीख सकते हो आजकल। वेल सेड। अच्छा, बट कॉलेज में हर स्टूडेंट इतना ज्यादा डाइवर्स और इतनी सारी डाइवर्स चीजों पे काम नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट कि एक स्ट्रीमलाइन पाथ हो, एंड मैं सिर्फ उस पर अभी काम कर सकूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है अब, राइट? तो एक एसजी रोल या एक उसके लिए आपको क्या लगता है कि लाइक एक इंटर्न सीकिंग या एक प्लेसमेंट सीकिंग स्टूडेंट को किस चीज पे पहले वर्क करना चाहिए मेजरली? आई थिंक फर्स्ट ईयर में इट शुड बी द सेम कि तुमको मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ जिसको अगर ऐसे पूरा चिल लाइफ चाहिए, इतना भी ग्राइंड नहीं करना, ऐसे अच्छे से आना है, बस प्लेसमेंट लेके चलना है, तुम आओ। ऐसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन दी कोडिंग स्किल्स, कि तुमको अच्छे से, जैसे जो कॉम्पिटेटिव कोडिंग होता है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ऐसे मान लो कि तुम हिंदी सीख रहे हो तो तुमको ऐसे बातचीत करके हिंदी तुम्हारी रिफाइन होती है। तो वैसे तुम अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, सी प्लस प्लस हो या पाइथन हो, तो अगर तुम कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह में पार्ट लोगे तो तुम उस लैंग्वेज में काफी वर्सेटाइल, मतलब वर्सेटाइल होगे, तो तुमको पता लगेगा कि अच्छा तुमको लॉजिक पता है, तुमको कंप्यूटर को वो समझना है, समझाना है कि तुम ऐसे करो वो सॉल्व होगा। तो तुमको सीपी वगैरह करना है तुम्हारी कोडिंग स्किल्स को शार्पन और फास्ट वगैरह करने के लिए। और फिर तुमको डीएसए वगैरह पे फोकस करना चाहिए जो कि एवरग्रीन है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो तुमको करना ही करना है। अभी भी अगर मेरे को स्विच करना है, मेरे को डीएसए पूरा प्रिपेयर करके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इतना सारा स्किल है तो स्विच करना ऐसे इजी होता है, तुमको डीएसए पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। तुमको डीएसए वगैरह पे अच्छे से होल्ड होना है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो प्रेफर करती है कि जो फ्रेशर्स होते हैं हमारे जैसे कॉलेज में, उनको डीएसए आना चाहिए। दे डोंट लाइक केयर कि तुमको इतना ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब वो केयर करते हैं, बट यार उनके लिए ऐसा है कि तुमको, तुमने अगर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं कर पाए तो वैसे मतलब वो स्टैंडर्डाइज उनका एक है मेट्रिक कि उन तुमको करना चाहिए डीएसए सॉल्व। और उनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होता है, जैसे मैंने बोला कि कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तुम्हारे जो दोस्त वगैरह है वो कर रहे होंगे तो तुमको भी करना पड़ेगा, मतलब डीएसए वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि तुमको वो कॉम्पिटिशन जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है वो सब क्लियर करना होता है। तो आई थिंक कॉम्पिटेटिव कोडिंग करते हो फिर डीएसए करते हो, और सेकेंड ईयर में वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सीख लेना, फ्रंट एंड बैक एंड। एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन बनता है वो एप्लीकेशन बनता कैसा है, मतलब फ्रंट एंड कैसे हो, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड कैसे बनता है, बैक एंड पे एपीआई वगैरह कहाँ पे कॉल कैसे तुम एक्सपोज करते हो, और फ्रंट एंड उसको कैसे कनेक्ट करता है बैक एंड से, बैक एंड कैसे कहाँ पे होस्ट होता है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, बस तुमको समझ में आना चाहिए ताकि तुम इंटरव्यू से इन सब चीजों पे डिस्कशन कर सको। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ट्राई करना, मतलब मैं जब बोलता हूँ कि ये सब चीजों को समझना चाहिए, द बेस्ट वे इज कि तुम एक प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करो। जैसे ये क्लोन एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, लोग बोलते हैं कि ये क्लोन प्रोजेक्ट्स बहुत ही बेकार होते हैं, बट अगर कोई बिगिनर है जिसको समझ में आना चाहिए कि ये पूरा चलता कैसे सिस्टम, तो आई थिंक वो क्लोन प्रोजेक्ट्स तुमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बैकएंड कैसे बना, कैसे होस्ट हुआ, फ्रंट एंड में ये सब चीजें कैसे होस्ट हो रही है। फिर तुम एक अपना प्रोजेक्ट बना लेना, उसको रेज्यूमे पे दिखाना। फिर एज आई सेड कि डीएसए सबसे 90% ऑफ योर प्रोफाइल मैटर नहीं करेगा अगर तुमने ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह कुछ क्लियर किया नहीं है, ठीक है? तो तुमको वो क्लियर करना है, डीएसए राउंड्स क्लियर करने हैं 2-3, फिर उसके बाद तुम्हारा रेज्यूमे पे डिस्कशन थोड़ा होता है कि तुमने क्या क्या कोर्स वर्क किया, क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह किया। तो इंटर्नशिप में तुमको अगर क्लियर करना है तो ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है। और प्लेसमेंट के टाइम आई थिंक जो प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है वो थोड़ा तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तुमको थोड़ा अच्छे से पूरा सिस्टम का आइडिया होना चाहिए जो तुमने परस्यू किया है। जस्ट वेब डेवलपमेंट नहीं, अगर तुमने क्रिप्टो किया, तुमने ब्लॉकचेन किया है, अगर तुमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में किया, अगर तुमने एमएलए भी किया जो कि बहुत ट्रेंड में है, तो वो सब चीजों में कोई तो ऐसे प्लेसमेंट के टाइम ऐसे अच्छा खासा एक, मतलब तुमको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो इंटर्न सीजन और ये सब का तो डीएसए वगैरह सही है, डीएसए के बिना होगा नहीं। एंड आई गेस अब इन टेक की तो बहुत बातें हो गई, आई गेस लेट्स मूव ऑन टू सम फन रैपिड फायर राउंड कि क्या क्या आपने कॉलेज में किया एंड
वो तो फॉर्मेट ये रहेगा, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना, फिर कुशाग्र एक सवाल पूछेगा, फिर मैं, एंड ठीक है। ओ, फर्स्ट सवाल, कॉफी या चाय? चाहे ओके, लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग? कॉलेज में लेट नाइट था, अभी पूरा ऐसे चेंज हो गया है। 11 बजते ही मैं सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे जिम जाना होता है, तो अभी पूरा चेंज हो गया है। कॉलेज में आई यूज्ड टू स्लीप एट 4 AM, ऐसे काफी था। So, if not engineering, what would you be doing today? मेरे को क्विज मास्टर बनना था, मेरे को बहुत टाइम से वो था कि मैं ऐसे होटल्स वगैरह में जाऊं और क्विजिंग वगैरह होस्ट करूं। उनकी Damn, वो nice. अलग होती है, हाइप अलग होती है, लाइक ऑरा होता है क्विज मास्टर्स बनने में। हाँ फेवरेट सब्जेक्ट एट IIT रोपड़? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो बलविंदर सोडी सर का है, आई थिंक माय फेवरेट। लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? सैफुल्ला सर का एक होता है जो फर्स्ट ईयर में हमने किया था, मेरे को याद नहीं, मेरे को ऐसे मन में। हाँ D104. Yeah. Okay, one club or event that made your college special? आई थिंक एनिग्मा के साथ ऐसे काफी मतलब इमोशनल सा वो कनेक्शन है। काफी क्विजेस मैंने होस्ट करने को उन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया। आई थिंक इट मेड माय कॉलेज स्पेशल। जैसे मैंने बोला कि मेरे को क्विज मास्टर बनने का ऐसे काफी शौक था, स्कूल में इतना नहीं हो पाया क्विज मास्टर क्योंकि पार्टिसिपेट ही करते थे, बट इधर एनिग्मा पे आके मैंने काफी सारी चीजें होस्ट की। आई थिंक दैट वाज समथिंग स्पेशल। खुद के क्वेश्चंस लाना, खुद ऐसे ढूंढ के लोगों को परेशान करना क्विजेस में। अगर आप अभी कहीं टेलीपोर्ट हो सकते हैं, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आप अभी कोई स्पेसिफिक प्लेस, एक प्लेस टेलीपोर्ट हो सकते हैं, तो कौन सी? यार ये अभी डोलोमाइट्स इटली में आई थिंक बहुत अच्छे हैं, मेरे को उधर जाना है। तो अभी मैं इतने सारे रील्स देख लिया, मेरे को उधर ही जाना है। तो अभी तुमने ये क्वेश्चन पूछा, हाँ लिटरली डोलोमाइट्स, वो ऐसे बहुत ही सुंदर है वो जगह, मेरे को जान। ओके, क्लासेस छोड़ के सोना पसंद था या फिर क्लासेस जाते थे आप रेगुलरली? नहीं, मैं ऐसे कोर्सेज चूज करता था जो कि अटेंडेंस नहीं लेते थे। एज इन मैं इलेक्टिव्स ऐसे ही चूज किया हूँ जो कि अटेंडेंस नहीं लेता। मैं नहीं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ही सब्जेक्ट है जिसको मेरे को ऐसे मैं क्लासेस गया हूँ क्योंकि वो डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। बाकी क्लासेस लिटरली ऐसे मतलब प्रोफेसर से गुड, बट ऐसे मन नहीं करता था, ऐसे सोना ही पसंद है। फेवरेट हॉबी? हाँ, नाइस। हाँ, और आपके हिसाब से सबसे फनी इंसिडेंट जो आपके साथ कॉलेज में हुआ, स्टडीज वाला जो छोड़ के आपने पहले जो बताया? सबसे फनी इंसिडेंट मेरे साथ, अच्छा मतलब मैं सोच रहा हूँ एज इन मैं क्या डिस्क्लोज कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंशियल। यार ऐसा हुआ था, मतलब मेरे दोस्तों ने शायद एक बार मेरे पे प्रैंक किया था। मतलब मैं आई थिंक मेरे को याद नहीं, मतलब एंड वगैरह एग्जाम्स वगैरह था। मैं ऐसे एग्जाम देके आके, मतलब वो दोपहर वाला एग्जाम होता है, मैं आके सही में सो गया था। तो मैं उठा 9:30-10 बजे ऐसे रात को, देखा तो ऐसे पूरा कैंपस ऐसे खाली लग रहा है, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा ऐसे। मतलब फिर ऐसे, मतलब ऐसे सबने मेरे को पूरा कट ऑफ कर रखा है, तो जैसे मेरे को पता नहीं लगा। मैं ऐसे निकल रहा हूँ, मेरे मतलब ऐसे कोइंसिडेंटली मेरे फ्लोर पे कोई नहीं दिख रहा, तो मैं कोई मेरे को रीच आउट नहीं कर रहा, जो आजू बाजू है सबने बंद करके गए। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर ऐसे उन्होंने मतलब ऐसे, मतलब वो फिर ऐसे प्रैंक होता है ना, वो कॉल वगैरह करके बोलते हैं कि भाई हो गया, खत्म हो गया सब कुछ वगैरह। मेरे को रैपिड फायर राउंड तो लेट्स एंड, क्योंकि इसके बाद जो भी होगा फिर वो कॉन्फिडेंशियल चीजों पे चला जाएगा। थोड़े बहुत ऑडियंस के सवाल थे, लाइक कॉलेज से और भी स्टूडेंट्स के थोड़े बहुत सवाल थे, शॉर्ट में आप इसका भी आंसर दे दीजिए। तो एक तो सबसे अच्छा सवाल जो आपको भी लगेगा नलिन का, कि हाउ टू गेट प्लेस्ड इन ओरेकल व्हाइल नॉट बीइंग इन कंप्यूटर साइंस? पता नहीं यार, मैं कैसे बोलूं। मैंने अभी तक शायद, मतलब ओरेकल में ऐसा चलता है कि कितना भी रेफर कर लो कोई सिलेक्ट ही नहीं होता, मतलब रेफरेंस से। तो
पता नहीं, मतलब वो हायरिंग प्रोसेस यार अभी तक हमको भी समझ नहीं आया, हमने भी कैसे क्लियर किया। वो तो कैंपस में आए थे इसीलिए। हाँ, अगर फॉर्चुनेटली सीडीपीसी नेगोशिएट करके मैकेनिकल तक खोल दी फिर तो नलिन हो जाएगा सिलेक्ट उस। नलिन के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अ, और मित्रा का एक सवाल है, लाइक आर पीओआर्स यूजफुल? लाइक काम करना एंड क्लब्स को इवॉल्व करना इज फाइन, बट पीओआर्स यूजफुल है? मास्टर्स के लिए यस, मास्टर्स एप्लीकेशन के लिए तुम्हारे वहाँ पे लीडरशिप स्किल्स, कल्चरल चीजें, मतलब अगर तुम मास्टर्स के लिए एम कर रहे हो, मतलब मैं अभी थोड़ा अभी कुछ श्योर नहीं है, बट अगर तुम एम कर रहे हो अच्छे से तो ऐसे तुमको मतलब वो, जैसे मैंने बोला कि पीओआर्स तुम ले लो मास्टर्स वगैरह के लिए अगर तुम प्लान कर रहे हो, या फिर मास्टर्स छोड़ लो अगर तुमको ऐसे कंपनी में कुछ अपना स्किल्स वगैरह को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि यार मैंने किया था, अपने मैनेजर को कन्विंस करना है कि तुमको टीम लीडर बनना है। थोड़ा बहुत इंस्टेंसेस पास्ट के तुम यहाँ पे दे सकते हो, या फिर एचआर एक्टिविटीज वगैरह में दे सकते हो। मतलब ओरेकल में ऐसा नहीं होता, बट बाकी कंपनीज में तुम ऐसे कर सकते हो। तो हाँ, यूजफुल तो होते हैं। मतलब मास्टर्स एप्लीकेशन इज द परफेक्ट प्लेस फॉर पीओर्स तुमको वहाँ पे हाईलाइट करने के लिए। या तो और एक और सवाल है जो लाइक काफी पसंद आएगा आपको, आदित्य राज भैया का। तो हु आर द पीपल whom you look up to or follow? मतलब ऐसे यार, ऐसे कैसे बोलूं, मतलब ऐसे कुछ नहीं है स्पेसिफिक। जैसे एलन मस्क जो है, उनका करियर जो है वो काफी अच्छा है। हाँ अच्छा, आई थिंक मीशो के जो फाउंडर है विदित आत्रे, उनका करियर मेरे को काफी इंस्पायरिंग लगता है। एज इन मतलब मेरे को काफी अच्छा लगता है उन्होंने कैसे टर्न अराउंड किया इंडिया का वो कॉमर्स सीन, कैसे, मतलब मेरे को काफी इंस्पायरिंग लगता है उनका पूरा जो जर्नी है। तो आई थिंक हाँ, आई लुक अप टू हिम, आई कैन से। Yeah, मीशो वाज अ नाइस, कि सुना नहीं होता सबने मीशो का फाउंडर रैंडमली। या नाइस। तो ऑडियंस के सवाल जो वाइल वर्थवाइल थे वो तो वी हैव आस्क्ड। आपके कोई इन जनरल इनसाइट्स या जो आप कहना चाहोगे? यार मतलब क्या ही दिया पूरे पॉडकास्ट में कि तुम ट्राई करते रहो सब कुछ, ऐसे कुछ मत सोचो कि यार ये करूंगा तो ये छूट जाएगा वगैरह वगैरह। जितना तुम खुद को स्ट्रेच कर सकते हो ट्राई करो, एक्सप्लोर करो। एकेडमिक्स जो है वो ऐसे डिफरेंट टाइम लाइन में चलती है, ऐसा सोच लो। जो तुम्हारी सीजीपीए है वो डिफरेंट टाइम लाइन में चलती है, तुम क्लास जाते हो वगैरह वगैरह, वो सब एक डिफरेंट टाइम लाइन में चल रहा है। तुमने जो कुछ भी किया क्लास में वगैरह, तुमने खुद से प्रोजेक्ट्स वगैरह जो डेवलप किया, तुमने जो स्पोर्ट्स टीम में पार्ट लिया, तुमने जो भी आके इंटर आईआईटी के कॉम्पिटिशन्स में तुमने जो जीता, तुमने आईआईटी को रिप्रेजेंट किया, तुमने लैब्स वगैरह में कुछ चीजें बनाई, तुमने कुछ ड्रोन क्रैश किया उसका रिफंड भरा, या फिर वगैरह वगैरह, जो ये सब जो चीजें हैं ये तुम्हारे साथ रह जाएगी। एकेडमिक्स बस तुम्हारे रिज्यूमे पे एक ही वो रह जाएगा सीजीपीए के साथ, बट तुमने जो सब किया आउट ऑफ योर एकेडमिक्स को, जैसे मैंने बोला एकेडमिक्स डिफरेंट टाइमलाइन पे चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे कॉलेज एक्टिविटीज है, तुमने जितना पुश किया खुद को, कॉलेज एक्टिविटीज नॉट स्पेसिफिक टू कॉलेज, एज इन इंटर्नशिप्स हो गया, तुमने बाहर कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह में अटेंड किया, मैंने रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो गया, या फिर तुमने कहीं ऐसे ट्रैवल वगैरह किया अपने दोस्तों के साथ, वो सब करो। ऐसे स्पोर्ट्स मीट में तुम गए कहीं, ऐसे स्पोर्ट्स कैंप वगैरह में, या फिर ऐसे इंटर आईआईटी टेक्निकल मीट, कल्चरल मीट में तुम ऐसे 2-2 दिन लगा के ट्रेन में जा रहे हो मद्रास तक, वो सब एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ रह जाएंगे। ग्रेट। तो अब आपने इंटर आईटी की बात करी, तो नेक्स्ट सेक्शन में फिर अब इसी बात कर लेते हैं। कुछ मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहोगे, कुछ मोमेंट्स इंटर आईटी से या फिर कॉलेज के आपके? यार इंटर आईआईटी कल्चरल मीट जो पहला वर्जन था वो, मतलब पहला मतलब मेरा जो पहला वर्जन था वो मद्रास में था, दूसरा वर्जन खड़गपुर में था। मद्रास गए थे हमने, मतलब रोपड़ से दिल्ली, फिर दिल्ली से 2 दिन का पूरा ट्रेन होता है मद्रास तक। हम दिल्ली पे पहुंचे हैं और पता लगता है कि ट्रेन डिले हो गई है, 8 बजे है रात को, मतलब आई थिंक अराउंड 2 बजे थी वो, 8 बजे हो गई है। तो हमने पूरा ऐसे सीपी वगैरह घूमा, फिर पता लगता है कि अरे शिट, ये शायद ट्रेन मिस होने वाली है। वो चावरी बाजार पे जो मेट्रो स्टॉप होता है, उधर हम लोग धक्के से बाहर हो गए थे। मतलब हम लोग चांदनी चौक से आ रहे थे, तो उधर से मतलब भागे ही है, ऑटो भी नहीं मिल रही थी इतनी भीड़ में। हम लोग ऐसे पकड़ के भागे लगेज ताकि ट्रेन पकड़े, और ऐसे वो पूरा 2 दिन का वो ट्रेन था, वो काफी मेमोरेबल था यार। मतलब इतनी सारी मेमोरीज, पूरा ट्रेन का एक बग्गी अपना ही है, अपने ही लोग हैं, 140-120 लोग कुछ गए थे कल्चरल मीट के लिए। वो काफी मेमोरेबल था। मतलब वैसा एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा, जहां भी जा रहे हो अपने कॉलेज के सीनियर्स जूनियर सब ऐसे ही पड़े हैं,
कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसे कुछ भी खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। और जब हम लौट रहे थे मद्रास से, तो कुछ लोगों ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मद्रास का कैंपस बहुत बड़ा है, तुमको एक्चुअली हॉस्टल से गेट तक आने में 1 घंटा या 40 मिनट लगता है, अगर तुम्हारी बस मिल गई तो। फॉर्चुनेटली चल के आओगे तो बहुत टाइम लगता है। तो यार लोगों की ट्रेन छूट गई, किसी ने आके चेन खींच दी थी शायद। मतलब मद्रास से ट्रेन निकल रही थी दिल्ली के लिए, तो लोग आईआईटी मद्रास से, मद्रास का जो स्टेशन है ट्रेन स्टेशन, वहां तक पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि उन्होंने लेट स्टार्ट किया था, या फिर कोई बीच पे बैठा है लेट हो गया आने के लिए। तो किसी ने जाके ट्रेन खींच दी थी, चेन। चेन खींचने के बाद भी वो ट्रेन चलने लग गई, वो लोग आ नहीं पाए। फिर फिर पता नहीं वो लोग फिर नेक्स्ट ट्रेन पे, मतलब नेक्स्ट ट्रेन तो होती भी नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि मद्रास से दिल्ली तक ये ट्रैवल कर रही है, तो काफी कम ट्रेन होती है। तो मतलब ऐसे ये काफी फन एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने भी सोचा था बीच में जाके कि मैं भी खींच सकता हूँ क्या चेन ऐसे, मेरे मेरे पे लिए। तो ऐसे एक्सपीरियंस करना गॉन थोड़ा सा वाइल्ड। और फिर जो 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 सेकंड था इंटर आईआईटी के, मतलब ऐसा था कि इंटर आईआईटी टेक मतलब कुछ डेट्स पे थे, उसको फिर 3 दिन छोड़ के इंटर आईआईटी कल्चरल थी। तो हमने, और इस बार इंटर आईआईटी टेक्निकल मीट कानपुर की जगह मद्रास में थी, तो हम लोग मद्रास आए थे फिर से 2 दिन का ट्रेन पूरा पकड़ के टेक्निकल मीट के लिए। फिर खड़गपुर जाना था, तो हम 3 लोग ही थे जो मद्रास से खड़गपुर जा रहे थे। तो ऐसा हो रहा था कि यार एक रात का हिसाब नहीं मिल रहा था। मतलब ऐसा था कि मद्रास वाले बोल रहे थे कि निकल जाओ तुम, हम ज्यादा एकोमोडेशन नहीं दे सकते। खड़गपुर वाले बोल रहे थे कि इससे जल्दी पहुंचोगे तो हमारे पास हॉस्टल है नहीं रुकने के लिए। तो हम लोग बैठ के सोच रहे हैं यार करेंगे क्या एक रात। मतलब हमने सोचा था कि मद्रास से खड़गपुर निकल जाए, तो वो भुवनेश्वर होके पास कर रहा था। हमने सोचा कि यार भुवनेश्वर में ही रुक जाते हैं, बट फिर ट्रेन नहीं मिल रही थी खड़गपुर पहुंचने के लिए, क्विज मिस हो जाता। तो हमने कुछ करके, कुछ लगा के ऐसे मद्रास के हॉस्टल में ही किसी के यहाँ पे रुक गए एक रात। फिर ट्रेन पकड़ के खड़गपुर गए, फिर खड़गपुर से वापस रोपड़। पूरा 15-16 दिन की पूरी जर्नी थी ऐसे, दिसंबर में। भाई मस्त था वो ऐसे, मतलब काफी मेमोरेबल इवेंट्स थे वो सब। कोई नहीं, कोई नहीं। तो अब आप आईआईटी तो आप हो गए, तो अब जैसे अपार्ट फ्रॉम वर्क और इस सब को हटा के कोई ऐसा रियल लाइफ मोमेंट या कोई ऐसा अजीब वियर्ड मोमेंट ऐसा भी रहा हो जहाँ पे आईआईटीएन टैग, जिसके हम इतनी बात करते हैं आईआईटी का टैग है, वो हेल्प कराओ। यार एक बार ऐसा था कि हम लोग ऐसे आ रहे थे, मतलब कहीं घूमने गए थे, गोकर्णा वगैरह ऐसे। तो उधर से ऐसे लौट रहे थे, आई थिंक पुलिस ने रोका था हमको चेकिंग वगैरह करने की, क्या सब ऐसे वगैरह वगैरह। तो हमने ऐसे, हम ऐसे अपने आप में थोड़ा ऐसे सुना उनको ऐसे, मतलब ऐसे हमारे पास कुछ था नहीं, हम लोग क्लीन थे, बट ऐसे लंबा लाइन था, वो चेकिंग वगैरह करने में हमारी बस वगैरह मिस होती, हमको इनकन्वीनियंस वगैरह हो रहा था। तो हम ऐसे बोल रहे थे यार आईआईटी में ऐसा था ऐसा था। तो एक पुलिस अंकल आते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग आईआईटी वगैरह में पढ़ते हो, अच्छी बात है यार, इनको छोड़ दो पहले, इनको क्यों खड़ा, स्टूडेंट्स है, हम स्टूडेंट्स नहीं है बट मतलब अभी तो ग्रेजुएट हो गए हैं, तो उनको लगा कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि यार स्टूडेंट्स है, इनको क्यों परेशान कर रहे हो। तो हमको उन्होंने फिर छोड़ दिया था ऐसे, मतलब हाँ, मतलब वो मोमेंट ऐसे काफी, मतलब वो फील हुआ कि अच्छा हो ये भी है क्या ऐसे, मतलब ये छोड़ दिया हमको। तो हाँ, तो हाँ, काफी वेट मोमेंट था। नाउ मूविंग ऑन टू a pretty interesting section I would say, रोपड़ recommend, जहाँ पे each alumni जो हमको recommend करेंगे 1 book और 1 podcast और 1 habit। तो आज आप क्या recommend करोगे? 1 बुक मतलब कोई बुक और 1 podcast और 1 habit, या फिर तीनों भी? यार मैं बुक वगैरह पढ़ता नहीं इतना, मतलब इतना क्या, मैं पढ़ा ही नहीं बुक्स। तो मैं बुक वगैरह, हाँ मूवी रिकमेंड कर दो। हाँ मूवी क्या यार, अटैक ऑन टाइटन देखना, ठीक है, इतना बढ़िया है। There it is guys, we have our first recommendation from our alumni। मतलब अटैक ऑन टाइटन तो क्रेजी है, मतलब ठीक है, अगर तुमको लगता है कि कार्टून है नहीं देखना, तो यार थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके एक बार तो ट्राई कर लो, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब एज इन वो स्टोरी टेलिंग, वो प्लॉट जो बना है वो इतना ऑन पॉइंट है, हर चीज ही इतना इंटरकनेक्टेड है। तो आई थिंक ट्विस्ट था उसका, प्लॉट ट्विस्ट डिस्क्राइब कैसे करोगे आप 2 लाइन में? यार तुम लोग देखो यार कैसा हुआ, इतना अच्छा। मैं बस कुछ भी तुम्हारे लिए ऐसा स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं बस ये बोल रहा हूँ, मतलब
ऑन पॉइंट है, एकदम ऐसे मास्टरपीस है वो, सबको देखना सारे चाहिए anime एटलीस्ट। fans को भी आपने कॉलेज में दिल जीत ही लिया। ये पॉडकास्ट यार मैं ऐसे नाम नहीं देख के देखता, मतलब ऐसे कहीं कुछ कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड पे लगा देता हूँ। तो पता नहीं, ये निखिल कामत के जो आते हैं वो WTF वाले, वो पॉडकास्ट सीरीज अच्छा है आई थिंक। आई वोंट रेकमेंड एनी स्पेसिफिक थिंग, बट पूरा ऐसे उनका सीरीज ऐसे काफी नॉलेजेबल होता है। थिंक स्कूल के केस स्टडीज वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। मतलब वो पॉडकास्ट भी करते हैं ऐसे लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ। ऐसे कुछ मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि कोई सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ चेंज हो गया, बट ऐसे वो काफी नॉलेजेबल होते हैं, ऐसा अच्छा लगता है सुन के। बस ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम कुछ सुन के ऐसे मेरे को चेंज लगा, बट ऐसे सब बस अच्छे हैं, देयर गुड, नॉट ऐसे AOT देख के ऐसा लगा था ना कि भाई ओ भाई क्या कर दिया इसने। अच्छा, कोई एक हैबिट जो आप अभी से बोलोगे कि बच्चे अभी से अपना लें जो उनको बाद में हेल्प है, फिर इन जनरल जो काफी अच्छा होता है? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट, जो प्रायोरिटाइजेशन होती है चीजों की, अगर तुम सही में फिगर आउट कर लो कि कौन सी चीज की प्रायोरिटी है कि तुम्हारी लाइफ में इस मोमेंट पे क्या है, तो आई थिंक वो काफी हेल्प करता है। मतलब वो क्विक थिंकिंग है, जिन की अच्छा यार ठीक है, मेरे को 3 हफ्ते में एंड सेम है, तो एंड सेम तो लो प्रायोरिटी है, मतलब टेंशन ही नहीं है। 2 दिन में एंड सेम है तो ठीक है, एंड सेम अभी हाई प्रायोरिटी पे आने वाला है, मतलब एक दिन पे है फिर तो वही हाई प्रायोरिटी है। तो वो जो चीजों की जो प्रायोरिटाइजेशन होती है, अगर तुमने वो सीख लिया एज इन की ठीक है 3 हफ्ते में एंड सेम है, वो लो प्रायोरिटी पे है, अभी अगर मैं 2 हफ्ते में एक प्रोजेक्ट बना के असाइनमेंट्स वगैरह मिड पे कंप्लीट करके एंड सेम के लिए पढ़ूं तो बहुत टाइम है। तो वो टाइम मैनेजमेंट फिर अपने आप निकल जाता है। तो प्रायोरिटी सेट करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। प्रायोरिटी आई फील कि लोग एग्जाम्स को तो काफी कम देते हैं, थोड़ी सी तो बढ़ानी चाहिए। एक रात की पूरी लाइट चलती है बस, वो एक रात की, उसके अलावा तो बिल्कुल ही शांत रहता है। बट मतलब वो बेनिफिशियल है अगर तुम पूरा टाइम कुछ और प्रोडक्टिव या फिर मजे करो, मजा नहीं कर रहा हूँ, बट 50% टाइम अगर कुछ प्रोडक्टिव करते हो तो मतलब ऐसे भी थोड़ा थिंक करना कि एंड मोमेंट पर अगर मैं पढ़ के निकाल सकता हूँ तो बाकी टाइम पूरा पढ़ा ही है सेमेस्टर का। 4 महीने के सेमेस्टर में मैं बस 4 हफ्ते ही पढ़ रहा हूँ, 2 हफ्ते ही पढ़ रहा हूँ एंड सेम्स के लिए, और 2 हफ्ते देने में जा रहे हैं। तो बाकी टाइम फ्री पड़ा है, तो आई थिंक वो सब तुम वो कर सकते हो। नाइस, ग्रेट। तो श्रीमन करेंगे। आई गेस विद दैट पार्ट हम एंड करते हैं ये पॉडकास्ट। वेरी वेरी थैंक यू फॉर कमिंग विद अस, फॉर जॉइनिंग अस, एंड होप करते हैं आप कॉलेज में भी और आगे की हमारी जो एल्यूमनाई मीट्स होगी उनमें भी आप हमको ज्वाइन कर पाएंगे जितने हो सके। ऑफ ऑफ कैमरा डिस्कशन रह रहा है अभी तो। वो तो रहना ही है, ऑफ कैमरा तो सारे सवालों के जवाब जो रह गए हैं। चलो, नाइस टू मीट यू ऑल, लाइक थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी पॉडकास्ट के लिए। आई थिंक इट वाज अ गुड डिस्कशन, लाइक कनेक्टिंग बैक विद यू गाइस, एंड मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे रिफ्रेश हो गया मेमोरीज वगैरह, ऐसे नॉस्टैल्जिक सा फील भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बट आई थिंक या थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। Yeah, Yeah, great and having for you on the board. yeah, and for the audience, I would like to say कि what part of this inspired you the most? Please drop a comment. And next week or उसके next week we are ready to drop something more. So chime in with us and thank you for joining. Thanks guys.